Assalamu alaikum students and welcome to my channel at lesson 8. Today I am going to explain a chapter on number 12 of the second year statistics, that is random variable and probability distribution. Before I am going to start the solutions of the chapter, I am going to explain some basic definitions and some basic concepts of the chapters. नंबर 1 इज रैंडम नंबर. व्हाट इज रैंडम नंबर? तो चैप्टर के सोल्यूशन से पहले हम रैंडम नंबर्स, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं, इनको जो है हम स्टडी करेंगे. रैंडम नंबर क्या होता है? ये वो नंबर होते हैं जो किसी भी रैंडम प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं. कोई भी नंबर जो आप मैनुअल या फिर मैकेनिकल मेथड से ऑब्टेन करते हो. मैनुअल मेथड क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपने कार्ड्स में से कोई एक नंबर जो है वो कार्ड ड्रॉ किया, तो जो कार्ड के ऊपर नंबर आएगा स्पेसिफिक, दैट इज द मैनुअल नंबर. या आपने एक व्हील है जो आपने स्पिन किया, तो वो किसी भी स्पेसिफिक नंबर के ऊपर जाके रुक जाएगा. ये एक मैनुअल मेथड था किसी भी डाटा को या किसी रैंडम नंबर को ऑब्टेन करने का. मैकेनिकली कैसे आप कर सकते हो? मैकेनिकली बाय यूजिंग अ प्रोग्राम कैलकुलेटर या फिर कोई डिजिटल कंप्यूटर. कोई डिजिट्स आपके पास आ गए, आपने उनको सम अप कर लिया और जो आपके पास एक्चुअल एंड में नंबर आएगा दैट इज रैंडम नंबर. तो अब रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं. तो रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू को आप डिटरमाइन करते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से. फॉर एग्जांपल आपने डाइस जो छक्का होता है उसको रोल किया और एक रैंडम जो है, कोई भी रैंडम, आपको नहीं पता कि इसका क्या आउटकम या क्या रिजल्ट आएगा, तो वो जो भी आउटकम उसका आएगा दैट इज रैंडम वेरिएबल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड चांस वेरिएबल, क्योंकि चांस उसमें एक्चुअल आपको नहीं पता होता कि क्या वो नंबर आने वाला है. या एलिटरी वेरिएबल या स्टोचस्टिक वेरिएबल. अगर पेपर में कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए व्हाट इज एलिटरी वेरिएबल एंड स्टोचस्टिक वेरिएबल, तो वो आप बता सकते हैं. तो रैंडम वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं. एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट हैज अ काउंटेबल और द finite number of possible values. On the other hand, continuous random variables इसमें infinite number of values या फिर continuous scale होता है जिसमें different intervals दिए हुए होते हैं. एग्जाम्पल अगर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की देखें, तो जो आप एक्सीडेंटली आपको नंबर्स आ जाते हैं किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, या इसमें आप रोलिंग अ डाइस की एग्जाम्पल ले सकते हैं. डाइस रोल किया तो जो भी नंबर आया दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो कंटिन्यूस में आपके पास एक इनफिनाइट डाटा होता है, जैसे कि आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो कार से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, तो दैट इज एन इनफिनाइट नंबर. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि एक अरेंजमेंट जिसमें सारे पॉसिबल वैल्यूज रैंडम वेरिएबल के अलोंग विद देयर प्रोबेबिलिटीज, यानी कि आप जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल्स है उनकी प्रोबेबिलिटीज भी लेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी फंक्शंस भी लेंगे. इसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल कि कोई डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर 1 x1 2 3 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करोगे उनकी प्रोबेबिलिटीज को. तो प्रोबेबिलिटी p ब्रैकेट में आप उस वेरिएबल का नंबर लिखोगे कि फर्स्ट का वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी है, सेकंड की, थर्ड की, एंड सो ऑन, इसी तरह से. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटीज में भी दो, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. तो डिस्क्रीट में क्या होगा कि डिस्क्रीट इज अ सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज जिनकी आप प्रोबेबिलिटीज निकालोगे, और इसको फाइंड करने के या इसको डिस्प्ले करने के या रिप्रेजेंट करने के जो है वो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं. आप टेबल मेथड से भी कर सकते हो, ग्राफिक मेथड से भी, या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ले सकते हैं. Whatever its form, discrete probability distribution जो है वो दो प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही होती है. जो प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, यानी कि इट्स लाई बिटवीन 0 and 1. The second thing कि sum of all the discrete probability distribution is always equals to 1. तो जितनी भी वैल्यूज होंगी 0.1 4 5 ऑल दैट जितनी भी, उन सब का सम जो है वो आपके पास 1 आना चाहिए. अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा, या आपकी कैलकुलेशन या आपकी प्रोबेबिलिटीज या आपका टेबल जो है वो रैंडम डाटा जो है वो आपका सारा रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा. देन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको में जो सारी आपकी कंटिन्यूस वैल्यू होती हैं उनके इंटरवल्स को आपने कंसिडर करना होता है. ये स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो वैल्यूज आ रही होती हैं
उनको एज्यूम करके उनका जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की इनको आप टेबुलर फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। इट कैन ओनली बी मेजर्ड बाय या इट कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला और ग्राफिक मेथड। ये डिफरेंस है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है। And the formula is necessary to form a function of a numerical value of the continuous random variable x। जाहिर सी बात है जब आप इसको रिप्रेजेंट टेबुलर में नहीं करें तो फॉर्मूला फॉर्म में करें तो फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड होगा ताकि आप इसका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें। In such case, function is called the probability density function of x or simply density function of x कहलाती है। Now we will move towards the questions of exercise. Question number 1 जो है उसका A part, the probability distribution of the random variable x is given in the table below। एक टेबल के अंदर ये वैल्यूज देती हैं, आपने इसमें x यानी वेरिएबल 1 2 3 4 5 एंड इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1 0.3 y 0.2 एंड 0.1। तो हमने ये पीछे पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल इज इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ y को जब फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी समीशन सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 0.1 0.3 प्लस y एंड प्लस 3 प्लस 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू 1। जब इन सबको सम किया तो ये 0.7 आ जाएगा। 0.7 प्लस y इज इक्वल्स टू 1। 1 को जब हम माइनस करेंगे 0.07 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को मूव कराया एंड देन माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा 0.3। सेकंड पार्ट में कहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड करनी है 3x प्लस 5 की। तो जो हमारा टेबल था उसमें हमने x प्लस 5 कर दिया, जो हमारी ऊपर वैल्यूज थी वेरिएबल x के अंदर हमने 3 से उसको मल्टीप्लाई किया और 5 में हमने उसको प्लस कर दिया। फर्स्ट वन जब हमने उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ ऐसे किया तो क्या आ जाएगा, इट विल इक्वल्स टू 8, then second is 11 and 14 and 17 and then 20 and then mean। अब थर्ड पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, मीन वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। फॉर्मूलाज मीन का, वेरिएबल का, स्टैंडर्ड डेविएशन का। वेरिएबल जो हमारे पास है वो 1 2 3 4 5 है एंड प्रोबेबिलिटीज इज अगेन 0.1 0.3 0.3 0.2 एंड 0.1 एंड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1। एंड देन हमने अगर मीन फाइंड करना है तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करा देंगे। x मल्टीप्लाई बाय यानी वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटीज ऑफ variables। Then 1 multiplied by 0.1 is equals to 1, 2 multiplied by 0.3 is equals to 0.6 and 3 multiplied by 0.3 is equals to इसको मल्टीप्लाई करा के 0.9, 3 3 से 9 होता है एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 हो गया, 0.8, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो 0.5 आ गया। तो इन सारों को अब हमने ये सारी वैल्यूज को प्लस करना है। इन सब वैल्यूज को ऐड करके 0.1 0.6 0.9 0.8 एंड 0.5 जो हमारे पास समीशन आया सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज 2.9। इसी तरह से हम देन एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी दैट इज 0.1। 1 का स्क्वायर लेंगे तो भी हमारे पास 1 का स्क्वायर लेके 1 ही आएगा, 0.1 हो जाएगा। x2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा एंड 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो हमारे पास 12 आएगा दैट इज 1.2। इसी तरह से 3 का स्क्वायर लेंगे 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.3 से तो हमारे पास आ जाएगा 2.7 एंड सेम 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेके 16 एंड 16 को हमने 0.2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2.7। ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से इसी तरह मेजर कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर लिया तो 25 एंड 25 को 0.1 से मल्टीप्लाई कराया तो 2.5 एंड देन समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज। इन सबको जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एक्स वेरिएबल इज 9.7। देन हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे मीन फाइंड करना है। मीन का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज एक्स पी एक्स। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे एक्स भी आना था एक्स पी एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.9। एंड देन हमारे पास वेरिएंस के लिए वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो है वो समीशन
वेरिएंस को डिनोट करता है। इसका जो फार्मूला है डेट इज समीशन एक्स स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी एक्स, जो कि हमारे पास 9.7 थी, इसमें से हम माइनस करेंगे मीन स्क्वायर को माइनस करेंगे 9.7, 2.9 का स्क्वायर लेंगे तो ये 8.41 आ जाएगी। 9.7 में से जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा आंसर आ गया 1.2। ये था हमारा वेरिएंस की वैल्यू। वेरिएंस से जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट सिग्मा जो है वो सिग्मा का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन को, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1.29 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.139। Okay, the next part is find the missing value of k such that the given distribution is a probability distribution of x. तो x की वैल्यू हमें सबसे पहले इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन हमें इसमें फाइंड करना है कि y की वैल्यू दे दी। लेट्स से इफ y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8, तो आपने ये शो करना है कि e क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। e इज नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। ये एवरेज होता है, एवरेज मतलब जितनी रैंडम वेरिएबल्स होती हैं उन सबके एवरेज को। इसी तरह से आप इसको मीन भी कह सकते हो। मीन का दूसरा नाम जो है वो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y आपने शो करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 multiply by expectation value of x minus 8, and second part में आपने शो करना है कि variable of y, variance of the y is equals to 4 variance of the मतलब 4 times the variance of the x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल्स इज इक्वल्स टू 1, समीशन हमने फाइंड किया, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सारे वैल्यूज को प्लस करके इज इक्वल्स टू 1 कंसीडर किया, तो 1 में से इन सबका समीशन आ जाएगा 0.7। 1 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो अगेन 1.3 हमारे पास आ जाएगा। एंड देन हम एक टेबल कंसीडर कर लेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय एक्स, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, उसके स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस और मीन्स को फाइंड करने के लिए हम सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। 2 3 4 5 6 हमारे जो है यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और प्रोबेबिलिटीज उनकी जो है 0.01 0.25 0.4 2 एंड 0.3 जो फिफ्थ वन है हमारे जो k की वैल्यू थी उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.3 हमने इसमें ऐड कर दी एंड देन 0.04। ठीक है, एंड समेशन ऑफ ऑल इज इक्वल्स टू 1। देन x से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय दिस प्रोबेबिलिटी 0.01 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर जो आ गया वो 0.02 आ गया। इसी तरह से 3.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 आ जाएगा एंड सेम 1.6। इन सबको आपने मल्टीप्लाई कराते जाना है, कैलकुलेटर से आप ये करके देख सकते हैं। एंड देन समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज इज इक्वल्स टू 4.11। द सेम इन द केस एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कराएंगे हमारी वेरिएंस के लिए, तो हमने मल्टीप्लाई जो है ये 2 का स्क्वायर ले लेना है। 2 का स्क्वायर इज 4 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे 0.01 को और हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। फिर हमने 3 का स्क्वायर लेना है 9 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 0.25 से और वो हमारे पास 2.25 आ जाएगा। सेम आपने सबका जो है वो स्क्वायरिंग कर लेनी है। स्क्वायरिंग करने के बाद आपने जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी पी एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे एंड देन इन सब का समेशन लेंगे एंड समेशन लेने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 17.63। नाउ अब हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है y का, क्योंकि हमें पीछे जो केस दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 8 दिया हुआ है। 2x माइनस 8 का मतलब है कि जो हमारे पास जो भी हमारी वैल्यू x की है वो हम इसमें पुट कर देंगे। लेट्स से मैं इसमें करती हूँ 2x2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया माइनस देन इसमें से 8 कर देंगे। 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 8 इज माइनस 4, जो कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 3 को हम इसमें पुट करेंगे, 3 2 6 माइनस 8 तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 2 8 एंड 8 माइनस 8 अगेन 0 आ जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी वैल्यूज भी निकालनी है अपनी, तो वो हमारे पास 2 और 4 आ जाएंगे एंड देन हमने प्रोबेबिलिटी सेम ही कंसीडर करनी है 0.01 0.25 0.4 0.3 एंड 0.04। इन सब का समीशन अगेन 1 के इक्वल आ गया एंड देन जैसे हमने ऊपर से x के साथ इनके मीन फाइंड करने के लिए, वेरिएबल फाइंड करने के लिए किया है, वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम करेंगे कि y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा देंगे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू से, वेरिएबल्स को हम प्रोबेबिलिटी से, ताकि हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स की या वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाए।
4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ये हमारे पास -4 -0.4 आ जाएगा एंड -2 को मल्टीप्लाई कराया तो -0.5 0 को मल्टीप्लाई कराया तो 0 ही आ गया 2 को मल्टीप्लाई कराया 0.3 से 0.6 आ जाएंगे एंड 4 को 0.04 से तो 0.16 सेम हम y का फिर अब स्केयरिंग स्टार्ट करेंगे तो 4 का स्केयर जब लेंगे तो वो प्लस में आएगा चाहे वो माइनस वैल्यू है लेकिन उसका आंसर जब स्केयरिंग करके लेंगे क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस तो वो आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा एंड 16 0.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.16 आ जाएगा इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 2 का स्केयर जो है वो 4 आ जाएगा एंड देन हमने इनको ऐड करना है सेम इन केस और इसी तरह से हम टेबल कंस्ट्रक्ट करके इन सबका समीशन ले लेंगे एंड समीशन जो इसका आएगा दैट इज 3 ओके नेक्स्ट अब हमने इनका मीन्स और वेरिएबल्स फाइंड करना है वेरिएंस फाइंड करना है मीन जब हमने फाइंड किया तो मीन के लिए ई हम यहाँ पे सैम्पल ले रहे हैं expectation value is equals to summation of x probability of x that is 4.1 और px स्केयर अगर हम लेंगे तो इसका इसी का स्केयर 4.11 का स्केयर आप लो तो डेट इज 17 इसी तरह से वेरिएंस के लिए हमने ई एक्स स्केयर लेना है एक्स की वैल्यूज को हम कंसिडर करेंगे तो माइनस ई एक्स स्केयर की वैल्यू यानी कि 4.1 जो हमारा मीन है मीन स्केयर को हमने इसमें से माइनस किया जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7379 देन हम y वैल्यूज को भी इसी तरह से कंसिडर करेंगे जो टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया है उस पर प्रोबेबिलिटीज की जो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यूज हैं इट इज 0.2 और इसी तरह से इसकी स्केयरिंग की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आई है एंड वेरिएंस हम कंसिडर जब करेंगे तो इसको हमने माइनस मीन स्केयर करना है मीन स्केयर की वैल्यूज को हमने मीन स्केयर वैल्यूज को स्केयर लिया और स्केयर लेने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा 2.9516 आ जाएगा देन फर्स्ट पार्ट में हमें इन्होंने कहा था कि मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2e(x minus 8 इज इक्वल टू सेम आनी चाहिए मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आनी चाहिए तो हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे 2 और ex की वैल्यू हमारी जो है वो 4.1 है हमने 4.1 ऐड कर दी इसको -8 जब करेंगे तो वो 8.2 आएगा 8.2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 8.22 आ जाएगा एंड -8 तो ये आंसर आ गया आपका 0.22 एंड इसी तरह से वेरिएंस और ई वाई की जो वैल्यू थी वो भी हमारी 0. अगर हम पीछे टेबल में देखें ई वाई की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 0.22 थी और यहाँ पे जो हमारे पास आंसर में आई है ये भी 0.22 ही आई है इसी तरह से हम वेरिएंस की वैल्यू भी देखेंगे तो वेरिएंस भी 4 टाइम्स द वेरिएंस ऑफ x आना चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.7379 जब हम इसको किया तो इसका आंसर आ गया 2.9 जो कि वेरिएंस ऑफ द y के बराबर है Okay, thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel for the further upcoming videos and do share it with your friends and follow my channel too. Thank you for watching.